हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसएससी परीक्षा में पूछे गए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको सबसे अच्छे तरीके से यानी कि बेसिक तरीका इनका आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन मैंने लिया दोस्तों लावानी से, और ये क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य 1360 रुपये है पर 15% की छूट देता है तथा 15.6% का लाभ कमाता है। ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य रुपए में कितना है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ हो क्या रहा है, एक व्यापारी है जिसने ट्रॉली बैग पर अंकित मूल्य लिख रखा है, यानी कि लिख के कितना रखा है, 1360 अंकित कर रखा है, और बेचते समय वो इसको बेचते समय 15% की छूट देता है और 15.6% लाभ कमा लेता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बैग का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए, अंकित कितना है यहाँ पर, यानी कि कितना मूल्य लिखा हुआ है। अंकित मूल्य है दोस्तों आपका 1360, ठीक है ना। अंकित कितना कर रखा है उसने, अंकित मूल्य यानी कि लिख कर कितना रखा है 1360, और बेचते समय क्या कर रहा है, 15% की छूट दे रहा है। देखिए, बैग के ऊपर कीमत लिखी है 1360 और बेचते समय 15% की छूट दे रहा है। आप समझिए, यदि हम 15% की छूट दे रहा है वो हमको, तो कितने में बेच रहा होगा, कितने में बेच रहा होगा, 100 में से कम कर दीजिए, यानी कि 85% में वह इसको बेच रहा है। ठीक है ना, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगी, ठीक है ना। 15% की जब छूट दे रहा है तो बेच कितने में रहा होगा, 85% में। 100 में से 15 घटाएं कितना, 85। तो देखिए हम निकाल के देखते हैं, 1360 का 85% निकाल लेते हैं। देखिए, परसेंट जब यहाँ से हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 2 जीरो, यानी कि 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 के पाड़े से 17 बार और 5 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से हम 136 को काट सकते हैं। देखिए, 2 छिंग 12, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, ये कट गया। ये हम विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं दोस्तों। देखिए ध्यान रखिएगा, ये हम सेलिंग प्राइस की विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है 1360 और 15% छूट पे बेच रहा है, यानी कि 85% पे बेच रहा है। तो हम इस 1360 का 85% निकाल रहे हैं। क्या हो गया, 68 और गुणे में है आपका 17, ठीक है ना। चलिए गुणा कर लेते हैं। देखिए, 17 अट्ठे होता है 136, यानी कि 6 हाथ से लगी 13, 17 छिक्के 102, तो 102 में जोड़ देंगे हम 13, कितना आएगा ये 5 1 1, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये आ गया आपका ट्रॉली बैग का सेलिंग प्राइस से, यानी कि विक्रय मूल्य आ गया आपके पास, विक्रय मूल्य, ठीक है ना। फिर से समझिए, अंकित मूल्य था 1360, 15% की छूट दी, यानी कि 85% में बेच रहा है। तो 1360 का मैंने 85% निकाल लिया, कितना आया दोस्तों वो, इसको सॉल्व करने पर 1156 आपके पास विक्रय मूल्य आ गया, यानी कि सेलिंग प्राइस। और हो क्या रहा है, 1156 में बेचने पर 15.6% का लाभ हो रहा है। कितना लाभ कमा रहा है, यहाँ पर लाभ कमा रहा है वो आपका 15.6%। और आपसे पूछा है बैग का क्रय मूल्य निकालिए। तो दोस्तों, जब भी मैं लाभ हानि के सवाल आपको सॉल्व करता हूँ, हमेशा एक ही फॉर्मूला लगाता हूँ, ज़्यादा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाता, जिससे आपको सवाल हमेशा क्लियर रहे। तो देखिए, सेलिंग प्राइस दे रखा है और लाभ परसेंट है, तो हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस माइनस परसेंट बराबर सेलिंग प्राइस। यही बताता हूँ मैं दोस्तों आपको बार बार। देखिए, आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो इसको ऐसा ही रखे रहने दीजिए, ऐसा ही रहने दीजिए, और का की जाए गुणा। जब लाभ होता है तो हम 100 में जोड़ते हैं, और जब हानि होती है तो 100 में से घटाते हैं। यहाँ लाभ हो रहा है ना, तो 100 में 15.6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 115.6% हो जाएगा, ठीक है ना। 100 में 100% में मैंने इसको जोड़ दिया, ये हो गया, बराबर में एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है 1156। देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। जब परसेंट को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। और देखिए, एक अंक के बाद दशमलव है ना, ये एक अंक के बाद दशमलव है। जब ये एक अंक के बाद दशमलव हटेगा तो नीचे एक जीरो और आएगा, यानी कि आप गुणे में 10 कह लीजिए या फिर एक जीरो बढ़ा दीजिए यहाँ पर, या गुणे में 10 लिख दीजिए या एक जीरो बढ़ा दीजिए। देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसे,
1156 को 1156 से काट सकते हैं आसानी से। कितनी बार कटेगा? एक बार। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस 1000 गुणा हम यहाँ ऊपर कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आएगा दोस्तों? इसका 1000 रुपये, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपये। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको हर बुक में मिलेगा, चाहे वो RS अग्रवाल हो या रेलवे की कोई भी बुक हो, SSC की हर किताब में ये सवाल आपको जरूर मिलेगा। और सवाल सेम टू सेम इसी भाषा में अधिकतर लिखा जाता है, और जहां भाषा वो चेंज करता है तो मैं आपको एक सवाल और प्रैक्टिस के लिए जरूर करवा दूंगा, जिससे कि आपको ये सवाल अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है सवाल। एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 रुपए में बेची तथा उसका लाभ प्रतिशत का संख्यानुसार, देखिए यहाँ कह रहा है संख्यानुसार, और मैंने बहुत से ऐसे SSC के सेट देखे हैं, रेलवे के सेट देखे हैं एग्जाम के, जहां वो लिखता है यहाँ पर संख्यात्मक मान, ठीक है ना, संख्यात्मक मान भी लिखता है, और कहता है कि क्रय मूल्य के बराबर है तो कलम का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, आप दिमाग में अच्छे से डाल लीजिएगा इसको। यहाँ पर आपको वस्तु का विक्रय मूल्य दिया जाता है, क्या सेलिंग प्राइस दिया जाता है कि 24 रुपये में बेच रहा है, 25 रुपये में बेच रहा है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस देता है। फिर यहाँ कहता है उसका लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत भी कहता है, ठीक है। मैं दोनों ही सवाल आपको आज करा दूंगा। देखिए, लाभ प्रतिशत कहता है या फिर हानि प्रतिशत कहता है, और कहता है कि इसका संख्यात्मक मान, यानी कि लाभ परसेंट मान लीजिए 10% है, 20% है, यानी कि उसका संख्या का मान क्रय मूल्य के बराबर है। क्या है लाइन, ये याद रखिएगा, लाभ प्रतिशत कहेगा एग्जाम में या फिर संख्यात्मक, ठीक है ना, लाभ प्रतिशत कहेगा या तो हानि प्रतिशत कहेगा, उसका संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, और फिर पूछेगा कि इसका क्रय मूल्य बताइए, यानी कि कॉस्ट प्राइस। दोस्तों, जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे तो याद रखिएगा, जब लाभ प्रतिशत के बराबर हो क्रय मूल्य, क्या लाभ प्रतिशत के बराबर हो क्रय मूल्य, तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। देखिए मैं लिख देता हूं, जब लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के बराबर हो, ये हम निकाल रहे हैं लाभ प्रतिशत का वाला सवाल। अभी हम इसके बाद एक प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन और करवा दूंगा मैं आपको प्रैक्टिस में, जिसमें हानि के लिए होगा। तो देखिए, जब लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो और आपको विक्रय मूल्य दे रखा हो यहाँ पर, और कॉस्ट प्राइस पूछे यानी कि क्रय मूल्य पूछे, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, कॉस्ट प्राइस बराबर 10 अंडर रूट में SP यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस प्लस 25 माइनस 50। दोस्तों ये देखिए एक फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा हमेशा, और सवाल सेम टू सेम एग्जाम में इसी प्रकार पूछा जाता है। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, रखते हैं 10 को ऐसे रख देंगे हम। देखिए सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 24 को यहाँ रख देंगे, प्लस 25 माइनस का 50। आगे सॉल्व करते हैं, बस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 और 25, 24 और 25 हो जाएगा आपका 49 माइनस का 50। देखिए 10, इसको हम बाहर निकालेंगे दोस्तों, अंडर रूट में से 49 को कितना आएगा 7, क्योंकि 7 का वर्गमूल है ये, तो बाहर आएगा कितना आ जाएगा 7 माइनस 50। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना आएगा आपका, 10 का गुणा 7 में करेंगे पहले, ठीक है ना, बोर्ड मास के नियम से चलेंगे, पहले गुणा आता है फिर उसके बाद माइनस आएगा। देखिए पहले गुणा आता है ना, देखिए पहले हम गुणा करेंगे, कितना ये हो जाएगा आपका 70 और माइनस का 50, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका 20 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य आपका है 20 रुपये। आपका आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया कि ये फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप अपनी एक बुक में कहीं भी नोटबुक में नोट करके जरूर रखिएगा। ये है जब लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, वहां हम हानि वाले फॉर्मूले को सीखेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने से हुई हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लगेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। लेकिन देखिए आपको अंतर यहाँ क्या देखना है, विक्रय मूल्य तो आपको दे रखा है कि किसी वस्तु को 16 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है, लेकिन अब यहाँ बात हो रही है कि उसकी हानि का प्रतिशत मान, देखिए हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि का मान
प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। इस बार बात हो रही है हानि प्रतिशत की और वो क्रय मूल्य के बराबर है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो लाभ प्रतिशत था और ये क्या है, हानि प्रतिशत। और पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य। दोनों ही सवालों में क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा था। तो देखिए मैं लिख देता हूं आपको, जब हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के बराबर हो, क्रय मूल्य के बराबर हो, तो आप कैसे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस बराबर फॉर्मूला लगाएंगे 10 अंडर रूट में 25, इस बार 25 को आगे लिखेंगे 25 माइनस एसपी। देखिए हानि हो रही है ना, तो माइनस एसपी को हम पीछे ले जाएंगे, यहाँ 25 आगे रहेगा, 25 माइनस एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस प्लस 50। ये दोनों ही फॉर्मूले दोस्तों आप अपनी किसी नोटबुक में लिख के जरूर रखिएगा, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आता जरूर है। देखिए 10 को यहीं लिख दिया मैंने, 25 को यहीं लिखेंगे, माइनस एसपी, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है 16, 16 यहाँ रख देते हैं, ठीक है, प्लस का 50। वहां आपको याद होगा एसपी आगे था और 25 पीछे था, और ये देखिए ये चिन्ह भी चेंज हो गया है, यहाँ माइनस था अब ये प्लस रहेगा, ठीक है ना। आप दोनों फॉर्मूले एक जगह जरूर लिख के रखिएगा। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस बराबर 10 को यही लिख देंगे, 25 में 16 गया 9 प्लस के 50 10। देखिए अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होगी, इसको बाहर निकालें, 9 को कितना आएगा 3 प्लस में 50, गुणा करते हैं। देखिए 10 या 30 प्लस 50 कितना आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस? आपका टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा दोस्तों 30 और 50 कितना 80, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया 80। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों दोनों ही फॉर्मूले याद रखिएगा। ये है हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है ना, इसको आप जरूर लिख के रखिएगा कॉपी में कहीं। और जब लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो ये है फॉर्मूला, ठीक है। कॉस्ट प्राइस बराबर 10 अंडर रूट में एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस प्लस 25 माइनस 50। और यहाँ क्या है, जब हानि प्रतिशत का मान संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो, कॉस्ट प्राइस बराबर 10 अंडर रूट में 25 माइनस एसपी प्लस का 50। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इस क्वेश्चन को मैंने लिया है रेलगाड़ी से। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं एक बेसिक चीज बता देता हूं, याद रखिएगा। जब भी कोई ट्रेन किसी क्षैतिज दूरी को, जैसे कि मान लीजिए सुरंग हुई, प्लेटफॉर्म हुआ, ठीक है ना, इसको पार करती है तो इनकी दूरियां आपस में जुड़ती हैं। याद रखिएगा जब भी कोई ट्रेन किसी क्षैतिज चीज को, क्षैतिज का मतलब है दोस्तों जैसे कि ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म, ये क्षैतिज तो है, या फिर आप कह लीजिए किसी सुरंग को या पुल को पार करती है तो इनकी दूरियां हमेशा आपस में जुड़ती हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ट्रेन की चाल आपको क्या दे रखी है, चाल आपको दे रखी है ट्रेन की 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। समय कितना दे रखा है, टाइम कितना है 40 सेकंड, 40 सेकंड में इस प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई, देखिए रेल की लंबाई दे दी आपको, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? मैंने अभी आपको क्या बताया, जब भी कोई ट्रेन किसी क्षैतिज दूरी को पार करे, जैसे कि प्लेटफॉर्म हो गया, सुरंग हो गई, पुल हो गया, तो इनकी दूरी हमेशा जुड़ती हैं। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 150, आप प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालनी है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आप मान लेंगे x, ठीक है। तो देखिए कुल दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी, तो कुल दूरी यहाँ हो गई दोस्तों आपकी 150 प्लस x। अब ध्यान से देखिए आपको निकालना क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। यहाँ पर आपको सब कुछ दे रखा है, देखिए चाल दे रखी है, समय दे रखा है और दूरी दे रखी है। आप
कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा दीजिए, या तो चाल बराबर, या समय बराबर, या दूरी बराबर। यहाँ हम लगाएंगे दोस्तों चाल बराबर। देखिए कैसे लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, देखिए चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बराबर, चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है दोस्तों, कुल दूरी 150 प्लस एक्स बट्टे में क्या आएगा, समय। कितना समय ले रही है इसको पार करने में, 40 सेकंड। आप ध्यान से देखिए, ये तो सेकंड में है और दूरी मीटर में है, लेकिन इसका क्या, ये तो देखिए चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और आंसर आ रहा है दोस्तों मीटर में। तो आप चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। याद रखिएगा, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो हम गुणा करते हैं दोस्तों 5/18 से। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। जब भी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बदलते हैं तो हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। बस अब हमको यहाँ पर गुणा कर देना है दोस्तों, ठीक है ना, 5/18 से। 5/18 से देखिए चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, वह मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए 18 के पार से 54 काट सकते हैं, हम काट सकते हैं। देखिए 18 तिया 54, क्या बचा दोस्तों आपके पास, 5 गुणे में 3 लिखा है ये, तो ये हो जाएगा 5 तिया, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ सॉल्व। देखिए 5 तिया 15 बराबर में क्या है, 150 प्लस एक्स बटे 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो 15 चौके क्या 60 है और 1 जीरो ये रहा, तो ये हो जाएगा 600 बराबर में 150 प्लस एक्स। अब देखिए एक्स एक तरफ कर लेंगे हम, संख्या एक तरफ। ये देखिए प्लस का 150 लिखा है ना, यहाँ जब ये यहाँ इस तरफ आएगा बराबर के इस तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा 150, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 600 में से 150 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 450 बराबर एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों, एक्स की वैल्यू है 450 और एक्स क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो आपके पास प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई, 450 मीटर, यानी कि आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम में हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्ड लेवल की भी, इजी लेवल के भी, हर तरह के। और यहाँ इस क्लास को पढ़ने वाले सब तरह के बच्चे हैं दोस्तों, जिनको सरल सवाल करना भी नहीं आते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों को कठिन करना नहीं आता। तो मैं हर प्रकार के सवाल इस सेट में रखता हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू परीक्षा में पूछा गया है। क्या कह रहा है, यदि 2a बराबर 3b है तो a प्लस बी ये बटा है, बटे में a का मान क्या होगा। तो देखिए कल भी मैंने आपको एक क्लास में ये सवाल, इस प्रकार का सवाल करवाया था अनुपात समानुपात से। जब भी इस प्रकार की कंडीशन लिखी हो 2a बराबर 3b, तो यहाँ हम मान कैसे मानते हैं, मैंने आपको बताया था। देखिए हमेशा अपोजिट वाली संख्या को लेते हैं, तो a का मान यहाँ कितना होगा दोस्तों, 3, क्योंकि ये b के गुणे में है। a का मान कैसे मानेंगे, जो यहाँ अल्फाबेट लिखा हुआ है उसके गुणे में संख्या कौन सी है, तो a का मान कितना हो गया 3, और b का मान होगा ये अपोजिट वाला, विपरीत वाला, b का मान कितना हो गया 2। तो आपके पास a का मान आ गया 3 और b का मान आ गया 2। आपसे पूछा क्या है, a प्लस बी अपॉन में a। देखिए a प्लस बी अपॉन में a, आपको करना क्या है, मान रखना है केवल। देखिए a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 2 बटे में a का मान कितना है 3। देखिए 3 और 2 5 और बटे में कितना आएगा 3, यानी कि इस वैल्यू यानी कि a प्लस बी अपॉन a का मान कितना आएगा 5/3। आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एसएससी सीपीयू परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है, यदि 3x माइनस वाई अनुपात x प्लस 5y बराबर 5:7 है तो x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप याद रखिएगा, अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, ठीक है, अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं और बटे को दोबारा से अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है ये अनुपात में, इसे हम बटे में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, देखिए 3x माइनस वाई एक्स प्लस 5y बराबर में, ये अनुपात है ना, इसको भी हम बटे में लिख सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। देखिए 7 तिया 21x माइनस का चिन्ह माइनस आएगा 7y बराबर x का गुणा 5 में होगा 5x,
फिर होगा 5y का गुणा 5 में, यानी कि 5 25, 25y। देखिए एक्स वाली संख्या एक तरफ कर दीजिए, वाई वाली एक तरफ। तो देखिए ये प्लस का 5x है, यहाँ लाएंगे बराबर के, यहाँ प्लस का है ना, तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया माइनस का बराबर, यहाँ क्या बचा 25y। ये माइनस का 7y है, जब ये बराबर के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 21x में से 5x जाएंगे तो ये बचेगा 16x। कितना बचेगा 16x बराबर 25 और 7 कितना होगा दोस्तों 32y। इसे हम छोटा कर सकते हैं ना। देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32। अभी मैंने आपको इससे पहले एक सवाल लगाया था, क्या बताया था वहाँ कि x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों। देखिए ये क्या हो गया 1 गुणे x और 2 गुणे y। तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, x की वैल्यू होगी यहाँ पर 2 और y की वैल्यू क्या होगी अपोजिट वाली यानी कि 1। अब देखिए आपके पास x की वैल्यू आ गई और y की। अब आपको निकालना क्या है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई। याद रखिएगा अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया अनुपात को आप बटे में लिख सकते हैं। तो लिखिए, देखिए x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। मान रखते हैं, देखिए x का मान कितना है 2 प्लस y का मान कितना है 1। फिर नीचे क्या लिखा है x माइनस वाई, x का मान कितना है 2 माइनस y का मान कितना है 1। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3, 2 और 1 3 और 2 में से गया 1, तो ये क्या आ गया 3/1। आपसे आंसर जो है वो अनुपात में पूछा जा रहा है। देखिए जब आप अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, तो बटे को दोबारा से अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3:1। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।